there are two treatments roughly. There are two treatments and both are important. Sometimes you need to give medication, sometimes you need to do a basic kind of counseling, and sometimes you need to do both. Okay. So what are the medical treatments? For counseling wala part, many of you are actually from that area, psychotherapy area. You might be knowing those areas, but roughly मैं एक दो उसमें से बोलूंगा और बाकी में SSRI तो बाकी चीज पर थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा. जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज और बायोलॉजिकल थेरेपीज इन पे मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल दिस ड्रग्स एंड अदर थिंग्स. नेक्स्ट सिंपल से आप एक साइकोथेरेपी को लेकर मैं बात करूंगा. सपोर्टिव साइकोथेरेपी. ये देखो डिप्रेशन से जरूरत ही नीड सपोर्टिव साइकोथेरेपी. बेसिक सपोर्टिव साइकोथेरेपी. सपोर्टिव साइकोथेरेपी के सोई साइकोथेरेपी इस वानस प्रशासन. जब दो बूढ़े बैठते हैं बात करते हैं, दो चार लोग अराउंड होते हैं और वो रोना शुरू हो जाता है, दैट सपोर्टिव साइकोथेरेपी. यू आर एबल टू लिसन टू अ पर्सन. He vents his heart out. He has some reaction. He associates with you. He tells you his all feelings. Okay, and he vents out all those things. It is a basic supportive psychotherapy. Psychotherapy में आप कुछ तूफान नहीं करते हैं. You don't tell him a new way of life. It is his life. He knows best what to do with it. But you just tell him अभी dark period है, आगे जाके white period आएगा, अभी bad phase है, अच्छा phase आने वाला है. It is just that kind of a reassurance, support, non-judgmental attitude. हाँ, तो ज़्यादा सोचें. When you tell him at the first instance, you ज़्यादा सोचें. He tells पांच पांच से बाईस सोचें नहीं छीरते. So nobody convention ज़्यादा सोचें. Nobody wants to harm himself, and nobody wants to live in that pain. So remember, ये बहुत काम है चुप ज़्यादा सोचें. मुझे भी घर में बोलते हैं चुप ज़्यादा सोचें. Isn't it? Sometimes I am not happy. चुप ज़्यादा सोचें. So forget this lafaz. चुप ज़्यादा सोचें. Nobody wants that to do it with himself. It just happens. कोई साथ जो सोची what can you do about that? Then move on. Then CBT, other things, there are experts for that, what to do. मकबूल साहब ने आपको मॉर्निंग में 2-3 CBTs जो आपको ग्रेडेड एक्सपोजर बाकी चीजें सिखाई. Those are the basic CBTs which are done in other therapy. ये जो लास्ट वाली दो है, प्लीज इन दो को आप देखिएगा घर में. माइंडफुलनेस very important. Read it, practice it, do it on your patients. It's very helpful, very easy. Acceptance and commitment therapy. Please try to learn about these. They are upcoming and they are very good therapies. Next, please. Yeah. So, what are the drugs which we can give in depression? There is a lot. There are so many lists. But जो आप यूज करते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज करते हैं SSRIs, isn't it? How many of you use SSRIs, escitalopram? All of you, I believe. कितने लिखते हैं SSRI की मुश्किल? एस्ट्रॉप तो पानी की तरह. एस्ट्रॉप इज द पेंटॉप ऑफ साइकियाट्री, पेंटॉप की तरह दिखता है. So I'll focus on that. What you are doing actually right. You need some guidance. That's it. SSRIs में आपको बहुत पता है. फ्लोक्सटिन, एस्टिलोप्राम, पेरोक्सिन, सिफ्लोकॉम, फ्लोक्सिन, मोटा इन सब की एफिकेसी एक जैसी है. एक दूसरे से ज्यादा तगड़ा नहीं है, बट कुछ के साइड इफेक्ट्स ज्यादा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट यू कैन यूज सेफली. प्लीज यूज एस्टिलोप्राम. सेफ, लेसर साइड इफेक्ट्स. ये नहीं कि साइड इफेक्ट्स है नहीं, बट लेसर साइड इफेक्ट्स. एस्टिलोप्राम में आपको कुछ दिन चीजों का ध्यान रखना. यूज वेरी लेस डोज. स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो, गो स्लो, गो अप. सेकेंड, take care of gastric upset. SSRIs and Arcadan methods. You should remember that. SSRIs are very bad. कभी कभी हम 10-20 मिलीग्राम ना सीधे शुरू करते हैं. That's very bad. And when to give? Please give in daytime. इनकी एक क्वालिटी है. बहुत सारे पेशेंट आपको कहेंगे कि पेशेंट से नींद खत्म, उनको ऊँघ आ जाती है उसे. That's somnolence. बट इसे हिप्नोसिस नहीं होती. स्लीप इससे बढ़ती नहीं, स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीप की क्वालिटी खराब हो जाती है. So please give it in daytime. बहुत सारे पेशेंट आपके SSRI खा के आपको बोलेंगे वन नींद नहीं हुआ. उनको लंच में आप दे रहे हैं, फ्रॉम लंच शिफ्ट टू ब्रेकफास्ट, यू विल सी स्लीप विल इंप्रूव. सिंपल. सो एस्टिलोप्राम 5-10 milligram. In field, as medical officers, as people who don't have psychiatrists around, about 10 you should not go. Stop at 10. Your patient is responding in 6 weeks. Please continue. He doesn't respond. Please refer. Please refer. Okay. Next, please. अगेन ये वाला स्लाइड हमने पहले भी किया ना. आप देंगे आज वहां जहां भी आप ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, वो आज शाम को आया, परसों शाम को फिर से आ रहा है. मैंने कहा फर्क ही.
क्योंकि उसका डाउन रेगुलेशन नहीं हुआ अभी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में डाउन रेगुलेशन होगा रिसेप्टर्स, और वो 2 दिन में कह रहा है मुझे वैगिन फर्क ही। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हाट आई एम ट्रीटिंग, ओके, यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, कितना टाइम लगेगा, एंड देन यू नीड टू नो द साइड इफेक्ट्स, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स सर ने आपको पहले ही बोले। देन इनमें से कोई सुना है नाम आपने? दुलोक्सिन तो बहुत यूज करते जो आर्थो में। Again, I'll say as non-psychiatrists, don't touch them. Not good drugs for you. Escitalopram, enough. Sertraline had come out. उससे आगे no need to go. Because then if you take venlafaxine and other things, you need to monitor blood pressure. You need to monitor other things which might not be feasible for you. Then mirtazapine बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप लोग. Very good drug, very safe, very less side effects. It acts like Pentop, H2 blocker की तरह एक्शन करता है. तो आपको म्यादे का कोई टेंशन ही नहीं इस मामले में. सिडेशन बहुत ज्यादा है, इससे नींद बहुत ज्यादा आती है, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. और एक जबरदस्त इसमें मसला है कि जब भी आप को पेशेंट 15 मिलीग्राम पे सोता नहीं, आप 30 पे चले जाते हैं, उल्टा हो जाता है. इसमें वैसा नहीं है, ऊपर जाओगे तो नींद कम हो जाएगी. 7 to 15 मिलीग्राम नींद, 15 से ऊपर चले गए नींद कम. सो डोंट डू दैट. 15 रुक जाओ, डोंट गो बियॉन्ड 15. 30 is for somatic cases, वो डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए. TCA is not a good choice, especially in present world. हाँ, जहां आपको बहुत सीवियर केस आएगा उसमें यूज कर सकते हैं, बट दैट इज अगेन नॉट योर ब्रेड एंड बटर. द सीवियर केस शुड बी रेफर्ड. देन अगेन दीज आर अगेन TCAs. TCAs का आप एल्डरली में देखेंगे, बिना BHP की हिस्ट्री पूछे आपने दे दी, रिटेंशन हो जाएगा. ड्राइनेस, ड्राई माउथ, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है इनमें. नेक्स्ट yes here. So आप में जो भी एस्टिलोप्राम लिखता है वो एस्टिलोप्राम प्लस क्लोनिस्पाम लिखता है. मैंने तो एस्टिलोप्राम की बात की, क्लोनिस्पाम की बात ही नहीं की. इसका प्लस लिखते हैं आप, बहुत ज्यादा फोर्थ लिखते हैं. तो द कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पेशेंट को बोलते हैं 14 दिन किसी फर्क, 14 दिन बोला है 14 डॉक्टर, isn't it? So benzodiazepines, they'll give you instant relief. Sleep, restlessness, agitation, bekarari, instantaneously that will go down. So benzodiazepines have a role. But please, I'll request all of you, please don't go with alprazolam. Don't go with Alprax. Forget this Alprax now onwards. Alprax आपकी बुक में है ही नहीं. Forget it. Use drugs like clonazepam, very safe. Etazolam, use them. Except in case, जैसे आपको COPD के patients हैं, कुछ issues already है, please take care of those areas. Otherwise, एस्टिलोप्राम क्लोनिस्पाम, इटोजोलाम, गुड चॉइस. आपको कभी कभी प्रोप्रानोल की कॉम्बिनेशन में भी आता है ना, सो यू कैन यूज दैट कॉम्बिनेशन. अगर आपको पता है उसका कार्डियक कोई इशू नहीं है, पीआर इंटरवल ठीक है, ही कैन नॉट गो इनटू ब्लॉक, ओके. देन देयर आर अदर थिंग्स व्हिच हेल्प इन डिप्रेशन. अदर थिंग्स बहुत जगह आप लोग डाइवा भी लिख देते हैं ना साथ में. प्लीज डोंट राइट डाइवा इन केस ऑफ सिंपल डिप्रेशन. देन अदर थिंग्स व्हिच हेल्प इन डिप्रेशन. सेरोटोनिन, एनकरेजिंग फूड्स. सेरोटोनिन जिससे बढ़ेगा उससे डिप्रेशन ठीक होगा. रफली मैं बोलूंगा 2-4 चीजें. कीवी, बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट फूड. देन मिल्क. देन सनलाइट. सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर इमोदोन. अगर 80 घंटे से सुबह ताप आसले पेशेंट, प्लीज go in sunlight. That's very important. Then there are other therapies like ECT and other therapies. It looks very horrible, but this therapy is close to our heart as psychiatrists. It's the best therapy, no side effects, excellent results, life-saving, better than escitalopram. Better than escitalopram. But people will say that it's against humanitarian. The question when you should refer your depression patient to psychiatrist. That's important. Okay. If your depressive patient is not improving after a trial, 2 trials, a trial would mean 4 to 6 weeks. Okay, he's not improving. Second, you know that he's depression plus he's a substance use. He's a comorbid psychiatric issue. Third, he's a bipolar depression. He's a known case of bipolar depression. Don't try your hands. क्योंकि साइकाट्रिस्ट भी डरता है बाइपोलर डिप्रेशन वाले में डिप्रेशन ट्रीट करना. डोंट ट्राई योर हैंड्स. देन प्रेगनेंसी विद डिप्रेशन अगेन चैलेंजिंग. लैक्टेटिंग इट्स ए चैलेंज अगेन. एंड डिप्रेशन विद फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज है, साथ में COPD है, हाइपरटेंशन है, अदर थिंग्स. प्लीज उस केसेस में अगर आपको जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही सो डोंट ट्राई. एंड एल्डरली विद डिप्रेशन उनमें आप 4थे दिन पे 5वें दिन पे इलेक्ट्रोलाइट्स प्लीज करें. जब आप एस्टिलोप्राम देते हैं 5th डे पे आप सोडियम पोटेशियम जरूर करें. हाइपोनाट्रियम इज वेरी कॉमन स्पेशली विद एस्टिलोप्राम. ओके, एनी क्वेश्चंस? Sorry to interrupt, sir.
Yeah. Sir, when we give Serenase, patient go into oculogyric crisis. Yeah. Oculogyric crisis. How will we manage that? Yeah. That is the question. Again, this question has come in the morning about EPS. When you give Serenase is haloperidol, it's an antipsychotic. Okay. It gives rise to extrapyramidal side effects because of the dopamine block. So first of all, don't give Serenase in isolation. Never. Serenase plus Phenergan. Always. Serenase plus promethazine. Promethazine is Phenergan. You will not have those problems. One. Second, don't give it IV. Never. No psychotropic drug IV. Remember, no IV drug in psychiatry. Simple. IM. आज के बाद जो भी देना है, IM. Very slow. And please don't use Serenase for conversions. Actually, it's not a drug. But I have worked in casualty in Baramulla. I know करना क्या पड़ता है. I know आप लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं. You can use, but अगर time है, don't use. Try to revert the patient. For when you have a side effect of like dyspnea, you have EPS. The drugs which you can have is centrally acting anticholinergics. One. Second, promethazine की syrup आती है. Okay. Phenergan syrup आती है. Then diamine hydrate, Benadryl में you have an option. Okay. Oculogyric crisis more responds to diamine hydrate than this trihexyphenidyl or other things. So you have to remember those areas. But at the outset, please try to prevent by giving centrally acting anticholinergics along. Any other questions? I am over time, no? Yeah. तो मैंने क्यों पढ़ा था कि जब विटामिन डी क्या कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन हम डॉक्टर से नहीं देते हैं. I'll answer. North Indians, almost whole of India, we are deplete of vitamin D. Vitamin D may be one of the causes for exacerbation or a depressive episode, but it's not a sole cause. One. Second, vitamin D supplementation as such is needed in almost 40% of our disorders which are there nowadays. If we go by adjuvant therapies, जैसे डिप्रेशन में क्या क्या हेल्प करता है, जिससे ठीक नहीं होता हेल्प करता है, उसमें है विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एस्ट्रोजन, thyroxine, other things. Okay. So some cases of depression can happen because of vitamin D. Very true. But all the cases don't happen because of vitamin D deficiency. That's very important. Third, as a nation, we are vitamin D depleted. Yes. So we should be, beyond that, vitamin D should be a food additive. Any other question? Thank you all.